जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश की समान अध्ययन की क्लास में आज का टॉपिक है खनिज, वन और जीव संरक्षण। अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम खनिज, वन और वन जीव संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश खनिज, वन्य और वन्य जीव। अगर हम बात करें भारत में जो कुल खनिज पाया जाता है उसका 3% यूपी से पाया जाता है। भारत के 100% खनिज में से 3% जो हिस्सा है वो यूपी से है। ठीक है। अगर हम बात करें 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। किसकी स्थापना की गई थी? भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय की स्थापना 1955 में होती है। 23 मार्च 1974 को खनिज विकास निगम का गठन किया गया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि खनिज विकास निगम का गठन कब हुआ था, तो 23 मार्च 1974 को। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। अगर खनिज से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका ये पूछेगा उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति थी वो कब घोषित की गई थी, तो दिसंबर 1998। अगर हम बात करें खनिज संसाधन की, किसकी बात करते हैं? खनिज संसाधन की। ठीक है। खनिज संसाधन, अगर हम खनिज संसाधन की बात करें, खनिज संसाधन को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। मुख्य खनिज होते हैं और कुछ उप खनिज आते हैं। ठीक है। कुछ मुख्य खनिज होते हैं और कुछ उप खनिज आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें चूना पत्थर की, चूना पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर है। देखो, हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है जो पूछे जाए। ठीक है। अगर आप रिटर्न में नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल आप वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ एक लाइन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने कवर किया है। हमने कहानी नहीं मैंने कवर की कि कहानी में केवल पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है। अगर हम चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश में जो इसका स्थान है वो कौन है? 13वां स्थान है। क्या है? 13वां। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो ये देश में क्या है? 10वां स्थान रखता है। ठीक है। किसमें? कोयले के भंडारण में कौन? उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है? 10वां स्थान रखता है। लेकिन अगर चूना पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये 13वां स्थान है। ठीक है। सोनभद्र और सिंगरौली क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो सोनभद्र और सिंगरौली। याद रखना, कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र जो है सोनभद्र है और सिंगरौली है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, तो 12वां स्थान रखता है। ठीक है। बॉक्साइट के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो कहोगे आप कि 12वें स्थान पर है। अगर हम पोटास लवण के उत्पादन की बात करते हैं, पोटास लवण के उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश में इसका स्थान, सॉरी, उत्तर प्रदेश में इसका स्थान क्या है? तीसरा है। मतलब देश में एक तरीके से क्या है? तीसरा स्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है? तीसरा स्थान है। ठीक है। क्या है? तीसरा। किसका? पोटास लवण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पोटास लवण की बात कर रहा है। ठीक है। कोयला। ठीक है। कोयला। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर हम कोयले की बात करते हैं, कोयला 10वें स्थान पे है। ठीक है। कोयला देश की बात कर रहे हैं। ठीक है। देश में जो कोयला है वो 10वें स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है। तो 10वें नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखना, क्वेश्चन ये भी हो सकता है पूछ ले कि जो उत्तर प्रदेश में जो खनिज है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अभ्रक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये बताइए निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो अभ्रक। अभ्रक जो है ये खनिज जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अधिक भंडारण वाला खनिज कौन सा है? एंडालासाइट। ठीक है। 78% पाया जाता है। और डायस्पर एक तरीके से अगर हम बात करें 23%, सॉरी 33% पाया जाता है। अगर हम मृदा सुधार के लिए बात करें तो मृदा सुधार के लिए रॉक, फास्फेट, जिप्सम एवं कैल्साइट उपयुक्त खनिज हैं। याद रखना
कि मिट्टी की सुधार के लिए किस खनिज का इस्तेमाल किया जाता है, तो रॉक, फास्फेट, जिप्सम एवं कैल्साइट, ठीक है, कैल्साइट खनिज। अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश का तांबा उत्पादक जिला कौन सा है? ललितपुर का सोनराई क्षेत्र, ठीक है, सोनराई क्षेत्र, ठीक है, राई क्षेत्र, ठीक है, ललितपुर का है ये, ठीक है। तांबा उत्पादक जिला है, क्या है? तांबा उत्पादक जिला है। अगर हम बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया परीक्षा में। जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। देखो खनिज और अयस्क में क्या फर्क होता है? जितने भी खनिज होता है, ठीक है, जितने भी खनिज होते हैं वो अयस्क हो सकते हैं, लेकिन जितने भी अयस्क है वो खनिज नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे जो खनिज पृथ्वी से पाया जाता है उनका जब शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या बनते हैं? अयस्क बनते हैं। उत्तर प्रदेश में डोलामाइट सोनभद्र जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा कुछ मात्रा में बांदा में मिलता है, याद रखना। अगर हम बात करें सोन हीरे की बात, तो हीरे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है बांदा, यहाँ पर कुछ मात्रा में हीरा मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन के मूल्यों के आधार पर सभी राज्यों में नए स्थान पर नए, ठीक है, स्थान पर था, ठीक है, नए स्थान पर था। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में वन की बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश में वन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में किसकी बात कर रहे हैं? वन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश में वन की बात करें तो भारत की पहली वन नीति कब आई थी? अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत, ठीक है, ये इस नवे स्थान पे, ठीक है, नवे स्थान पे, किस पे है? नवे स्थान पे, राज्यों में नवे स्थान पर था। अगर भारत की पहली वन नीति की बात करते हैं 1972 में घोषित की गई थी, याद रखना। अगर पूछेगा भारत की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी, तो 1972 में घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी? 1972 में घोषित की गई थी। 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी, याद रखना। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 में शुरू की गई। सहभागी वन प्रबंधन परियोजना के तहत सोनभद्र के बेलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सहभागी वन प्रबंधन परियोजना के तहत, ठीक है, कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसको पहला ग्राम वन घोषित किया गया? तो सोनभद्र के बेलहत्थी ग्राम को, सोनभद्र के बेलहत्थी ग्राम को घोषित किया गया। 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी, याद रखना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, करंट अफेयर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी। विरासत वृक्ष अंगीकार योजना जुलाई 2003 से चालू है, ठीक है। विरासत वृक्ष अंगीकार योजना जुलाई 2023 से चालू है। 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन जीव विहार की स्थापना की गई, ठीक है, देहरादून में मोतीचूर वन जीव विहार की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? 1935 में कहाँ की गई थी? ठीक है, तो कह सकते हो आप कि देहरादून में की गई थी। भारतीय वन जीव बोर्ड जिसका गठन कब होता है? 1952 में, याद रखना। 1952 में क्या हुआ था? भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जीके के कुछ भी आ सकता है, किसी भी पूछ टॉपिक में इस तरीके के क्वेश्चन रख सकता है, ठीक है। भारतीय वन जीव बोर्ड जिसका गठन हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था, ठीक है, 1952 में हुआ था, ठीक है। देश में सबसे पहले 1956 में वन जो परिरक्षण संगठन की स्थापना, ठीक है, कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में की गई थी। कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में की गई थी। कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में की गई थी। कहाँ की गई थी?
उत्तर प्रदेश में। याद रखना कहाँ की गई थी, उत्तर प्रदेश में की गई थी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने चिड़ियाघर है, तो आप कहोगे 8 है। कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। कुल कितने चिड़ियाघर है, 8 चिड़ियाघर है। कितने हैं, 8 चिड़ियाघर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।